आरव एक साधारण लड़का था। ना ज्यादा सपने, ना ज्यादा उम्मीदें। उसकी जिंदगी बस जिम्मेदारियों में बंधी हुई थी। पिता बीमार रहते थे, माँ घर संभालती थी और आरव पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था। हर दिन एक जैसा लगता था। उसी रोज जब बारिश हो रही थी, आरव कॉलेज से लौट रहा था। बस स्टॉप पर भीड़ थी, लोग जल्दी में थे। तभी उसने उसे देखा। एक लड़की चुपचाप खड़ी थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरा दर्द। आरव नहीं जानता था कि वो क्यों उसे देखता रह गया। बस कुछ अलग लगा। बस आई। धक्का लगा। उसका हाथ उस लड़की से टकरा गया। सॉरी, लड़की ने कहा। कोई बात नहीं, आरव बोला। बस से उतरते समय लड़की ने कहा, मैं अनन्या हूं। आरव, उसने जवाब दिया। बस यहीं से सब शुरू हुआ। अगले दिन आरव जानबूझकर थोड़ा जल्दी पहुंच गया। वो वहां थी। धीरे धीरे रोज मिलने लगे। पहले सिर हिलाना, फिर हल्की बातें। अनन्या बहुत सादा थी। वो हंसती कम थी, लेकिन जब हंसती तो दिल को सुकून मिलता। एक दिन अनन्या ने खुद बताया, मेरे पापा बहुत सख्त हैं। घर में मेरी कोई बात नहीं चलती। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस सुना। उसे अच्छा लगता था उसे सुनना। दिन बीतते गए। दोस्ती गहरी होती गई। मैसेज शुरू हुए, फिर कॉल। रात रात भर बातें। आरव पहली बार किसी से इतना जुड़ा था। अनन्या भी। एक दिन अनन्या ने धीरे से पूछा, अगर मैं न रहूं तो क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा? आरव ने बिना सोचे कहा, बहुत। उसी दिन दोनों को समझ आ गया कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही। अब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। आरव काम से थक जाता तो अनन्या की आवाज सुनते ही सब ठीक लगता। अनन्या उदास होती तो आरव उसे हंसाने की कोशिश करता। दोनों सपने देखने लगे। शादी के बाद छोटा सा घर होगा। अनन्या कहती, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। आरव कहता, दोनों जानते थे कि राह आसान नहीं है, लेकिन साथ होने का भरोसा था। फिर एक दिन अनन्या बहुत चुप थी। मेरी शादी की बात चल रही है, उसने कहा। आरव को कुछ समझ नहीं आया। पापा ने लड़का देख लिया है। उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने मना किया? आरव ने पूछा। मुझे बोलने ही नहीं दिया। कहते कहते वो रो पड़ी। आरव ने पहली बार खुद को कमजोर महसूस किया। उस दिन के बाद सब बदल गया। अनन्या पर घर की सख्ती बढ़ गई। फोन छुप छुप कर होने लगे। मुलाकातें कम हो गईं। एक दिन अनन्या आई। आंखें सूजी हुई थीं। उन्होंने मुझे मारा, उसने कहा। आरव का दिल टूट गया। चलो यहां से, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। अनन्या ने धीरे से सिर हिला दिया। मैं अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ सकती। आरव समझ गया कि प्यार होने के बाद भी हर कोई साथ नहीं जा सकता। शादी की तारीख तय हो गई। अनन्या रोज टूटती जा रही थी। उसने आखिरी बार मिलने को कहा। वो वहीं मिले जहां पहली बार मिले थे। अनन्या ने एक छोटा सा पैकेट दिया। इसमें मेरी लिखी बातें हैं। जब मन भारी हो पढ़ लेना। आरव रो पड़ा। मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। अनन्या की आंखों में आंसू थे। तो मत भूलना, बस जिंदा रहना। वो चली गई।
शादी हो गई। आरव बाहर से ठीक दिखता था, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली। काम, घर, नींद, सब कुछ बोझ बन गया। वो खत पढ़ता, हर शब्द दिल में चुभता। एक दिन खबर आई, अनन्या अब नहीं रही। कैसे, क्यों, किसी को ठीक से पता नहीं। आरव अस्पताल पहुंचा, लेकिन देर हो चुकी थी। उसके हाथ में आखिरी कागज था। मैं हालात से हार गई, लेकिन तुमसे कभी नहीं। आज भी आरव जिंदा है, काम करता है, लोगों से बात करता है, लेकिन जब अकेला होता है तो उसी बस स्टॉप पर बैठ जाता है। क्योंकि कुछ प्यार पूरे नहीं होते, लेकिन खत्म भी नहीं होते।